बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक कुक विद शगुफ्ता। आज मैं बना रही हूँ पंजाबी स्टाइल में कड़ी पकोड़ा। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाल सब्सक्राइब का बटन जरूर क्लिक करें और साथ में बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले और साथ में लाइक जरूर करें। कड़ी पकोड़ा के लिए हमें चाहिए 1 टेबल स्पून नमक, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। 2 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 1 चुटकी टाटरी, 1 टीस्पून चॉप किया हुआ लहसुन, 1 टेबल स्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा, 20 अदद कड़ी पत्ते हैं, 1 अदद प्याज है जिसको बारीक स्लाइस कटिंग किया हुआ है, 10 अदद गोल वाली लाल मिर्चें हैं, 1 कप ऑयल है, 5 टेबल स्पून बेसन है, 250 ग्राम दही है, 5 ग्लास पानी है। आइए अब कड़ी बनाते हैं। सबसे पहले मैं कढ़ाई में ऑयल डालूंगी, आधा ऑयल डालूंगी और आधा मैं भगार लगाते हुए डालूंगी। प्याज डाल रही हूँ और साथ ही इसमें बेसन शामिल कर रही हूँ। अच्छी तरह से भूनेंगे प्याज को और बेसन को। बेसन को हम इतना भूनेंगे कि बेसन का कच्चापन दूर हो जाएगा। कड़ी पकोड़ा आप मेरे स्टाइल में बनाएंगे तो आपकी बहुत ही मज़े की बनेगी। मेरे इस तरीके से बहुत ही कम लोग बनाते होंगे। मैं जिस तरीके से कढ़ाई बना रही हूँ आप भी इस तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें जैसे जैसे मैं बेसन को भून रही हूँ बेसन इस तरह से नरम हो गया है, लेकिन ये एकदम से सख्त भी हो जाएगा। अब मैं इसमें चॉप किया हुआ लहसुन डाल रही हूँ। लहसुन डालकर हम दोबारा से भूनेंगे। ये देखें बेसन को भूनते भूनते बेसन सख्त भी हो गया है। अब मैं इसमें नमक शामिल कर रही हूँ, पिसी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ, हल्दी डाल रही हूँ। दोबारा से भूनेंगे। बेसन को मैंने तकरीबन 20 मिनट तक अच्छी तरह से भूना है और अब मैं पानी शामिल कर रही हूँ। पानी अभी हम थोड़ा ही डालेंगे, तकरीबन आधा गिलास मैंने पानी डाला है ताकि बेसन की गुठलियाँ ना बने और हम अच्छी तरह से मेल्ट कर लें बेसन को। ये देखें अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है। बेसन को जब तक हम पानी में अच्छी तरह से मेल्ट कर रहे हैं, अब मैं दही में पानी शामिल कर दही की लस्सी बना लूँगी। दही की लस्सी हमने ब्लेंडर में बनाई है और बेसन में शामिल कर रहे हैं। अच्छी तरह से चम्मच चलाएंगे ताकि बेसन लस्सी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये अभी आपको गुठलियां नजर आ रही हैं, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता सारी खत्म हो जाएंगी। ये देखें सिर्फ प्याज ही है बेसन में। दोबारा से पानी डाल देंगे। पूरे हमने 5 गिलास पानी डाल दिया है। जैसे ही कड़ी पकने लगेगी इसमें मैं गोल वाली लाल मिर्चें डाल दूंगी। अभी मैं 5 अदद डाल रही हूँ। 5 अदद हम भगार में डालेंगे। कड़ी को मैं आधा घंटा अच्छी तरह से पकाती रहूंगी और कड़ी पकते पकते इस तरह की हो जाएगी। ये देखें। अब हम पकोड़े तैयार करते हैं। सबसे पहले पकोड़ों के इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। पकोड़ों के लिए हमें चाहिए 1 टीस्पून नमक, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 2 चुटकी मीठा सोडा, 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून कुटा हुआ साबुत धनिया, 1 टेबल स्पून ऑयल, 2 कप बेसन, 3 अदद प्याज जिसको बारीक स्लाइस कटिंग किया हुआ है,
और पानी चाहिए बेसन घोलने के लिए। बाउल में सबसे पहले बेसन शामिल करूंगी, नमक डाल रही हूँ, कुटी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ, पिसा हुआ गरम मसाला डाल रही हूँ, 2 चुटकी मीठा सोडा डाल रही हूँ, साबुत सफ़ेद ज़ीरा डाल रही हूँ, कुटा हुआ धनिया डाल रही हूँ, प्याज डाल रही हूँ। सारे मसाले बेसन में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बेसन में सारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो गए। अब पानी शामिल करूँगी। पानी इतना डालेंगे कि बेसन का अच्छी सी पेस्ट सी बन जाएगी बेसन की। आग के बेसन में पानी ज़्यादा चला जाए तो कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप इसमें बेसन और ऐड कर सकते हैं। बेसन को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि कोई गिटली ना रहे। सबसे आखिर में ऑयल डालूंगी। बेसन को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। चले आए अब पकोड़े बनाते हैं। पकोड़ों के लिए मैंने कढ़ाई में ऑयल डाला है और चम्मच की मदद से बेसन डालती रहूंगी और पकोड़े हम फ्राई करेंगे इस तरह। 2 मिनट बाद मैं पकोड़ों की साइड चेंज करूंगी और जैसे ही लाइट गोल्डन से कलर के होंगे मैं निकाल लूंगी पकोड़ों को। और 2 मिनट में हमारे पकोड़े तैयार हो चुके हैं। देखें, हमें ये इसी तरह के पकोड़े चाहिए। इसी तरह मैं सारे तैयार कर लेती हूँ। अब हम भगार लगाते हैं। भगार के लिए पैन में मैं ऑयल डाल रही हूँ। जो आधा ऑयल मैंने कढ़ी में डाला था और आधा मैं पैन में डाल रही हूँ। ऑयल हल्का सा गर्म हो गया है। मैं इसमें साबुत सफ़ेद ज़ीरा डाल रही हूँ। कड़ी पत्ता डाल रही हूँ। कड़ी पत्ते मेरे पास ड्राई हैं, आप ताज़े भी डाल सकते हैं। गोल वाली लाल मिर्चें डाल रही हूँ। पाँच मिनट तक अच्छी तरह से भूनेंगे। पाँच मिनट हो गए हमें भूनते हुए। अब मैं भगार को कड़ी में डाल दूंगी। कड़ी में डाल रही हूँ भगार को। पकोड़े शामिल कर रही हूँ। पिसा हुआ धनिया डाल रही हूँ। पिसा हुआ गरम मसाला डाल रही हूँ। और सबसे आखिरी में हम टाटरी डालेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे सारे मसालों को और 2 मिनट तक हम पकाएंगे अच्छी तरह कड़ी को। इस तरह हमारी पंजाबी कड़ी पकोड़ा तैयार है। अब मैं डिश आउट करती हूँ। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बनी है, बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है पंजाबी कड़ी पकोड़ा। आप भी इसी तरीके से घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दें। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब के लिए आपकी स्क्रीन के सेंटर में सब्सक्राइब का बटन है, उसको क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।